हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ ट्रिक्स पर। तो साथियों, सबसे पहले आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बजरंगबली का नाम लेकर आज के सेशन की। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? तो फर्स्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। इसमें गिवन है सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 5। तो टेन थीटा का मान बताओ। क्या गिवन है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 5 प्लस टेन थीटा इक्वल टू 5। तो आपको बताना है टेन थीटा का मान। ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछे। तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री की जो फॉर्मूले होते हैं वो पढ़े हो तो एक फॉर्मूला हमारे पास होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर बात करूं मैं इस फॉर्मूले की, ये क्या हो जाता है? अगर आप ध्यान से इसको ए और बी लेट करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी? 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इस चीज को आप नोट कर सकते हैं कि जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है वो किसका रिवर्स होता है या रेसिप्रोकल होता है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो अगर हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा 5 गिवन है तो मैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कितनी आ जाएगी? 1/5। इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट नहीं बताया कि 1/5 कैसे आया। तो इस तरीके से आपका क्या आ गया? 1/5। अब अगर आप देखें a प्लस बी इक्वल टू 5, a माइनस बी इक्वल टू 1/5। तो a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो आपको इजी लगे। तो अगर मैं यहाँ रख दूं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 5। तो अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू निकालूं यहाँ से तो कितनी आएगी? 5 माइनस 1/5, ये आ जाएगी 2 टेन थीटा की। तो टेन थीटा आ गया हमारा 24/5 इंटू 1/2, यानी टेन थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 12/5। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा आपको। ये 2 टेन थीटा कैसे आया? इस वाली इक्वेशन में से इसको मान लो फर्स्ट लेट कर लो, इसको सेकंड। मेरे को चाहिए थे टेन थीटा की वैल्यू, इसलिए मैंने सेक की नहीं निकाली। फर्स्ट वाली में से सेकंड को क्या कर दिया? माइनस। अगर सेक की निकालनी होती तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते, क्योंकि टेन से टेन कैंसिल हो जाता। माइनस किया तो सेक कट गया, टेन माइनस माइनस थीटा तो प्लस हो गया, 5 माइनस 1/5। तो आपका आंसर आ गया 12/5। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा आपको। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कल के सेशन में मैंने आपको यही चीज कही थी कि जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है उसे आपको अच्छे से करना होगा, क्योंकि हर एक शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से पूछे जा रहे हैं आपके। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड में क्या गिवन है? 3600 रुपए पर 35% की छूट और इसी राशि पर 30% और 5% की दो क्रमिक छूटों के बीच अंतर ज्ञात करें। तो ये सक्सेसिव केस का क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा हो हमसे तो इसको आप चुटकियों में कर देंगे। क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि 3600 रुपए पे एक तो दुकानदार 35% की एक ही छूट दे डायरेक्ट, या फिर पहले 30 की छूट दे, फिर आपको कहेगी 5% की छूट और दे दी। दोनों में से दोनों का अंतर क्या होगा? 35% वाली ज्यादा होगी या फिर 30 और 5 की दो ज्यादा होगी? क्योंकि 35 की तो इकट्ठी दे दी आपने। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान लो 100 रुपए पे मैं कहूँ 35% की छूट है, तो कितनी छूट दे दी? 35 की। यानी वो सामान कितने में बेचा? 65 में। एक मैं कहूँ कि मैं आपको पहले 30% की छूट दे रहा हूँ, फिर 5% की। पहले 30% की दूंगा तो कितने में दिया? पहले 70 का। फिर बोल दिया कि 5 की और ले लो आप, यानी 5% की छूट और ले लो। तो कितना बच गया? 70 का 5% जाएगा अब तो, यानी 35 है 3.5, 3.5 निकल जाएगा। तो आपके पास बच जाएगा यहाँ पे 66.5। तो आप देख सकते हैं यहाँ तो 65 में मिल रहा था,
यहाँ 66 में। तो इस चीज से, ये चीज मैंने क्यों बताई, एग्जांपल दिया, इस चीज से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इकट्ठी एक छूट दे तो आपको वो सामान क्या मिलेगा, सस्ता पड़ेगा। अगर दो अलग अलग छूट दे रहा है तब आपको वो सामान महंगा पड़ रहा है। तो ये अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, 3600 रुपए पे एक तो 35% की छूट दी और एक दी 30 और 5 की, तो दोनों का वो कह रहा है डिफरेंस बताओ। तो डिफरेंस कैसे निकलेगा, पहले दी 30% की, 30% आपको बता रखा है क्या होता है हमारा, या फिर आप 30% 10 से 7, क्योंकि 30% होता है हमारा 3/10, तो 10 से 7 में बेचूंगा। 30% के बाद दी 5% की, 5% मैंने आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में समझाया था 1/20, यानी 20 से 19 में, यानी 200 की वो चीज लेके आया और कितने की बेच दी, 153, 133, सॉरी, 200 की लाया और 133 की बेच दी। तो छूट आप देख सकते हैं कितनी दे रहा है, वो कितनी छूट दे रहा है, यही तो छूट है जो आपका डिफरेंस है, जो है आपका 67 की रेशियो की छूट है आपकी। एक्चुअल में कितनी छूट होगी, 200 का किसके इक्वल हो गया, 3600 के। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 180। हमें चाहिए 67 रेशियो की वैल्यू, 67 इंटू 180, इतनी छूट मिलेगी अगर 30 और 5 की दो, और इकट्ठी 35 की दो तो 3600 का 35% निकाल लो, कितना आ गया, 36 इंटू 35। इन्हीं दोनों का तो आपको डिफरेंस निकालना है। तो क्या करूंगा, 36, मैंने क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया, हर बार आपको यही चीज समझाता हूँ कि कोई ना कोई चीज कटती है ऐसे क्वेश्चन में, इसलिए अननेसेसरी कैलकुलेशन से बचें। 36 में ले लूंगा कॉमन, और यहाँ से 5, यानी 180 कॉमन ले लिया मैंने। 180 कैसे आया, 35 को मैं 5 इंटू 7 लिख सकता हूँ, तो 180 कॉमन आएगा तो यहाँ 7 बच गया, -67, यही बच रहा है हमारे पास। तो क्या बच रहा है हमारे पास, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, कहीं हमसे गलती हुई है। 200 से अगर मैं निकालूं तो यहाँ कितना आ रहा था, एक रेशियो की वैल्यू, 2 जीरो कट गई, 18 आएगी यहाँ पे, ये हमसे गलती होगी। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 18, तो 67 इंटू 18, और ये 36 इंटू 35, -67 इंटू 18। अब ले सकते हैं कॉमन, 18 कॉमन आ गया, क्या बच गया, यहाँ तो 70 और यहाँ 67, 18 इंटू 3 यानी 54। तो कितना डिफरेंस आ गया, 54 का। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। 3600 में पहले आप 35% निकालेंगे, फिर 3600 का, या तो 3600 का पहले 30%, फिर 5 निकाल लो, या फिर सक्सेसिव केस आप यूज कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अब हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक आसान क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज जैसा कि आप जानते हैं जिसकी सभी साइड्स क्या हो, इक्वल, उसका परिमाप दिया हुआ है, यानी 3a = 48। साइड को मैंने एलर्ट कर लिया, तो उसकी साइड निकल आई 16 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों साइड होती हैं इक्वल, तो तीनों साइड को हमने a माना, a को आ गया परिमाप, आप जानते हैं सभी साइड्स का सम। क्षेत्रफल बताना है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है हमारा, √3/4 a², डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, √3/4 a²। ए होती है हमारी साइड ऑफ ट्रायंगल,
ए कितनी निकली 16, 16 इंटू 16 क्योंकि स्क्वायर है, 4 से ये कट गया, कितना आ गया 64√3, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आपका क्या आंसर निकल के आ गया 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। दोस्तों अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फोर्थ में 405/y डबल रेशो y रेशो 125 और y इज ग्रेटर देन 0, तो y का मान ज्ञात करें। तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको करवाया था 1-2 सेशन पहले, तो अगर आपने वो सेशन देखा होगा तो आप इसको तुरंत कर लें। तो चलिए इस क्वेश्चन को करा देता हूँ। 405/y y रेशो 1:5। क्या बताया था मैंने कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं एक और फॉर्मेट में, ये y आ जाता है नीचे, डबल रेशो मतलब इक्वल y/1:5, तो y स्क्वायर कितना आ गया 405 इंटू 1:5। ये आगे y स्क्वायर की वैल्यू आपको चाहिए y की, तो इसका सिंपल मेथड क्या है, इसमें जो भी स्क्वायर निकल रहा हो उसको बाहर निकाल दो। तो आप एक चीज यहाँ पे देखें, 405 में से अगर मैं 5 कॉमन ले लूं तो क्या बच रहा है 81, और 25 को 125 को क्या लिख सकता हूँ 25 इंटू 5, तो इस 5 में से तो स्क्वायर का 5 एक बार आ जाएगा, 81 का स्क्वायर रूट 9 और 25 का 5, तो 25 इंटू 9 225, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई 225। तो 225 आपका क्या होगा सही उत्तर इस क्वेश्चन। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ अभी तक जितने क्वेश्चंस कराए हैं आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो तो दोबारा आप इस सेशन को देख सकते हैं, या फिर उससे रिलेटेड जो हमने आपको चैप्टर्स कराए हैं उसको अच्छे से आप उस चैप्टर में कर सकते हैं। टॉपिक वाइज हमने आपको चैप्टर करा रखे हैं, जो हमारे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट यानी फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ में क्या कह रहा है, राजा और रॉकी मिलकर पेंटिंग का कार्य 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। कौन गिवन है, राजा प्लस रॉकी 5 दिन में एक काम कर सकते हैं। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप करते चले, ताकि दोबारा आपको हेडिंग पढ़ने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। वे दोनों मिलकर पेंटिंग का कार्य आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद रॉकी बीमार पड़ जाता है और कार्य छोड़ देता है। यदि राजा शेष पेंटिंग को 4 दिनों में पूरा करता है तो रॉकी अकेले उस कार्य को कितनों दिनों में पूरा करेगा। बेहतरीन एक क्वेश्चन है आपका ये, टाइम एंड वर्क का अच्छा कंसेप्ट है ये भी आपको समझा देता हूँ। तो क्या कह रहा है, राजा और रॉकी 5 दिन में कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों का अलग अलग टाइम तो गिवन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, राजा और रॉकी कितने दिन में कर सकते हैं 5 दिन में। आगे क्या कह रहा है, वे दोनों मिलकर पेंटिंग कार्य आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद रॉकी बीमार पड़ जाता है। 2 दिन बाद रॉकी बीमार पड़ गया, तो 2 दिन तक तो इकट्ठा काम किया होगा। तो 2 दिन में राजा और रॉकी ने कितना काम किया, राजा प्लस रॉकी 2 दिन प्लस, क्योंकि टोटल 5 काम करना है, 2 दिन यहाँ हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, परंतु 2 दिन बाद रॉकी बीमार पड़ गया और उसने काम छोड़ दिया। यदि शेष पेंटिंग को राजा 4 दिन में पूरा करता है तो रॉकी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो शेष जो बच गया उसको राजा ने कितने दिन में किया, 4 दिन में। ये चीज उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। जब भी अलग अलग आपको टाइम गिवन ना हो तो आपको क्या कंसेप्ट यूज करना है, ये वाला, जिसमें टोटल क्या होगी एफिशिएंसी, राजा प्लस रॉकी इंटू 5, टोटल वर्क ये होगा। टोटल वर्क ही तो इसके इक्वल होगा, राजा और रॉकी का 2 दिन का प्लस राजा का 4 दिन का। अब पूछे कि रॉकी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा और दोनों की जो एफिशिएंसी है वो यहाँ पे निकालनी पड़ेगी हमें।
तो चलिए देखते हैं इसको। क्या करूंगा, राजा और रॉकी का 5 दिन का माइनस राजा और रॉकी का 2 दिन का इधर लाके माइनस कर दो, तो क्या बच गया, राजा प्लस रॉकी 3 दिन का बच गया, क्योंकि 5 में से 2 माइनस हो गए, इज इक्वल टू राजा इंटू 4। अब अंदर 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 3RJ प्लस 3RY इज इक्वल टू 4RJ। इसको मैं उधर ले जाऊं, क्या बच गया, 3RY इज इक्वल टू RJ। तो राजा और रॉकी की एफिशिएंसी आ गई यहाँ पे, ये रॉकी की कितनी आ गई, 3/1। तो ये इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई 3/1। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो राजा और रॉकी की एफिशिएंसी कितनी निकल आई हमारी, राजा की तो 3 और रॉकी की 1। अब आप जानते हैं एफिशिएंसी है, टोटल वर्क कैसे निकालोगे, एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम। तो राजा और रॉकी की जगह 3 और 1 पुट कर दूंगा इंटू 5, ये आपका टोटल वर्क निकल आया। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 4 इंटू 5 20। अब पूछा रॉकी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क डिवाइड बाय रॉकी की एफिशिएंसी। रॉकी की एफिशिएंसी है 1, तो कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। तो इस तरह से अगर स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन को करें, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर आप स्टेटमेंट नोट करते चले तो दोबारा ऐसे क्वेश्चन को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है अब हमारा 6th क्वेश्चन। 6th में क्या गिवन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से विभाज्य है। तो ये 4 संख्याएं गिवन है, कल भी ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, उसमें शायद 24 था, 24 से क्या कौन सी विभाज्य है, इसमें दे दिया 36। तो फिर से भाई जो मैंने कल आपको कंसेप्ट बताया, 36 के टुकड़े कर लो। कैसे, पहले गिवन है हमारे पास 29,412, 36 से चेक करना। फिर है 87,064, नेक्स्ट है 47,503, और लास्ट गिवन है 54,732। तो ये 4 ऑप्शन गिवन है हमें। 36 से चेक करना है, 36 के क्या टुकड़े बन जाएंगे, 4 इंटू 9 हो जाएगा, 4 इंटू 9 लिख सकता हूँ। 4 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, लास्ट के 2 डिजिट हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, इसमें भी हो रहे हैं, इसमें नहीं हो रहे, ये एलिमिनेट हो गया ऑप्शन, इसमें हो रहे हैं। तो एक ऑप्शन तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। अब चलेंगे 9 की तरफ। 9 के क्या फैक्टर बनेंगे, 3 इंटू 3। 3 से डिविजिबिलिटी का क्या नियम है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो डिजिट्स का सम करूंगा आप, 11, 15, 16 और 2 18, ये तो हो रहा है। ये हो गया 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 4 25, 25 होता है 3 से, नहीं होता एलिमिनेट। अब बच गया ये 5 और 4 9, 9 और 7 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21, ये भी हो रहा है आपका। तो ये जो आपको क्वेश्चन गिवन है, इसमें क्या है, एक से ज्यादा आपके ऑप्शंस ठीक है। तो इसमें या तो आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा, या फिर क्या दे देगा आपको, नन ऑफ दिस, या फिर बोथ 1 and 4, ऐसा कुछ आपको ऑप्शन गिवन हो जाए। मैंने आपको यहाँ कंसेप्ट सिखा दिया कि ये क्वेश्चन आपका किस टाइप से ठीक होगा। तो मेन जो आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट है अब हमारा 7th क्वेश्चन। यदि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 196 625 है, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है ये आपका ट्रायंगल्स चैप्टर का। क्या गिवन है, 2 समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, जिसके साइड्स का रेशियो क्या हो, इक्वल, या फिर एंगल्स का रेशियो इक्वल हो, वो होते हैं समरूप यानी सिमिलर ट्रायंगल्स। तो उनके एरिया का रेशियो गिवन है, फर्स्ट का एरिया, सेकंड का 196 और
625। ये आपको गिवन है एरिया का रेशियो, वो कह रहे हैं उनकी साइड का रेशियो बताओ। तो हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी दो ट्रायंगल आपके समरूप होंगे तो उनके जो साइड का रेशियो है वो, यानी जो एरिया का रेशियो है वो साइड के रेशियो का क्या होता है, स्क्वायर। यानी साइड का रेशियो जो हो जाता है वो एरिया का स्क्वायर रूट होता है। तो साइड्स का रेशियो क्या होगा, साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल डिवाइड बाय साइड ऑफ सेकंड ट्रायंगल, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी, जो भी उनके एरिया होते हैं उनका क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट। यानी 196 और 625, 196 का 14, 625 का 25, तो 14:25 विल बी योर करेक्ट आंसर। और इसकी जगह एरिया की जगह हो सकता है आपसे पेरीमीटर का रेशियो दे दे या पेरीमीटर का पूछ ले। तो एरिया में तो क्या होता है, साइड का स्क्वायर हो जाता है एरिया, लेकिन पेरीमीटर के केस में सेम रहता है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन में पूछूं कि पेरीमीटर का रेशियो बताओ दोनों का, तो वो भी क्या होगा 14/25, क्योंकि पेरीमीटर भी सिंगल एक यूनिट की क्वांटिटी है, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर ऐसी यूनिट हो, जो एरिया की यूनिट होती है वो स्क्वायर यूनिट होती है, इसलिए वो क्या हो जाता है, स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और ये चीज आपको क्लियर होगी कि साइड का रेशियो एरिया का और पेरीमीटर का रेशियो ट्रायंगल का। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारा 8th क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक वस्तु को 2000 में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 1200 में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। एक अच्छा क्वेश्चन है ये आपका प्रॉफिट लॉस का। क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 2000 में जब हमने बेचा तो जितना लाभ हुआ, मान लो 100 रुपए का लाभ हुआ, उसी को 1200 में बेचने पे हुई हानि, उस हानि के इक्वल है दोनों के प्रतिशत के। तो लाभ का क्या, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला SP माइनस CP डिवाइड बाय CP इंटू 100। ये तो हो गया लाभ प्रतिशत। ये किसके इक्वल है, हानि प्रतिशत के, CP माइनस SP डिवाइड बाय CP, क्योंकि लाभ या हानि प्रतिशत हम हमेशा CP पे निकालते हैं। तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू हानि प्रतिशत गिवन है। तो इसमें सबसे पहले जो आपका कट सकता है वो काट देंगे, ये कट गया, क्या बच गया, SP माइनस CP। अभी मैं सिर्फ फॉर्मूले में ही चल रहा हूँ, इज इक्वल टू CP माइनस SP। क्या कह रहा है, 2000 में बेचने पे अर्जित लाभ, 2000 में बेचने पे, यानी 2000 क्या है, सेलिंग प्राइस, CP हमें पता नहीं है यानी कॉस्ट प्राइस। 1200 में बेचने पर हुई हानि 1200, यहाँ पर CP हो गया। इसको आप SP1 ले सकते हैं, SP2 कॉस्ट प्राइस सेम है। तो इसको मैं अगर उधर ले जाऊं तो क्या हो गया, 2CP इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 3200। तो कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया हमारा कितना, 1600। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। वस्तु का क्रय मूल्य निकल के आ गया कितना, 1600। अब वो कह रहा है मुझे 20% का लाभ अर्जित करना है, तो कितने में बेचूं। 20% का लाभ आपको समझाया था मैंने परसेंटेज के चैप्टर में। 20% किसके इक्वल होता है, 1/5। यानी अगर 5 की लाए हो तो उसको 6 की बेचोगे, तब आपको क्या होगा, 20% का लाभ। 5 की लाया हूं मतलब कॉस्ट प्राइस है 5 इज इक्वल टू 1600, 6 की वैल्यू चाहिए, तो 1600 डिवाइड बाय 5 इंटू 6, 5 से कट गया, कितना आ गया, ये आ जाए आपका 3 6 18, 20 6 120, 1920। यानी 1920 रुपए में यदि आप उसको बेचोगे तो आपको क्या होगा, 20% का लाभ होगा। ठीक है साथियों, फिर से एक बार कंसेप्ट समझा देता हूँ। उसने गिवन था लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत के इक्वल। जब लाभ हो रहा है तब तो वस्तु को 2000 की बेच रहे हैं, जब हानि हो रही है तो 1200 की बेच रहे हैं। तो यहाँ हमने 2000 और 1200 सेलिंग प्राइस पुट कर दिया। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकल आया हमारा 1600, 1600 निकल आया क्रय मूल्य। अब 20% के लाभ पे बेचना है, तो 20% होता है 1/5। 5 की लाए हो तो 6 की बेचोगे, 5 की लाए हो मतलब 5 इक्वल टू 1600, तो 6 इक्वल टू 1920। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन आपको। चलिए चलते हैं फटाफट से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ।
9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक घड़ी को 2000 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, इसे 3000 में बेचने पर उसे कितना लाभ या फिर हानि होगी। तो ये एक आसान क्वेश्चन हम कह सकते हैं। 2000 में बेचने पे 20% की हानि हो रही है। 20% की हानि कब हुई, जब 2000 में बेचा। हानि क्या होती है, सीपी माइनस एसपी। हानि दे रखी है 2000, वो कह रहा है जब 2000 में बेची, सॉरी हानि प्रतिशत गिवन है ना, तो हानि प्रतिशत क्या होता है, सीपी माइनस एसपी इंटू 100। हानि ये दे रखा है 20%। ये तो है बेसिक मेथड है जो इसका, वो इस फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। एसपी की वैल्यू पुट कर दोगे, कॉस्ट प्राइस निकल आएगा, उसके बाद आप चेक कर लोगे 3000 में बेचने को। जो हमारा शॉर्टकट मेथड है हम उसी से चलेंगे, क्योंकि टाइम सेविंग है हमारे। 2000 में बेचने पे 20% की हानि हो रही है, यानी 5 की लाया था, 4 में बेच दी। बेचने का प्राइस गिवन है 2000, तो 4 अगर इक्वल टू 2000 है तो 5 किसके इक्वल होगा, 2500 के, क्योंकि एक रेशो क्या है 5। कॉस्ट प्राइस 1 मिनट में निकला है कितना, 2500। अब कह रहे 3000 में बेचे तो लाभ होगा हानि होगी, ये तो आप देख सकते हो लाभ होगा कितना, 500 रुपए का। 2500 की लाया था, 3000 की बेच दी, 500 रुपए का लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत की बात करूं तो 2500 में लेके आया, 3000 में बेच दी, 500 का लाभ हो गया किसके रिस्पेक्ट में, कॉस्ट प्राइस यानी 2500 की इंटू 100। 20 से 20 कट गई, कितना निकला है 20%। तो अगर वो 3000 में बेचेगा तो उसको क्या होगा, 20% का लाभ। तो ये जो शॉर्टकट मेथड है ये बहुत ही आपका क्या है, टाइम सेविंग है, इसलिए हम इसी मेथड को प्रेफर करते हैं। बेसिक मेथड से आप चल सकते हैं लेकिन फिर टाइम वेस्ट है वो। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10th क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क का क्वेश्चन। तो साधारण ब्याज से रिलेटेड ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसे आपको खुद से घर पे ट्राई करना है। अब कल की क्लास में जो एक मैंने आपको होमवर्क का क्वेश्चन 10th क्वेश्चन दिया था, उम्मीद करता हूँ उसका आपने सॉल्यूशन निकाल लिया होगा। चलिए उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्या गिवन था हमें इसमें, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3600 रुपए पे 35% की छूट और 30% और 5% की दो क्रमिक छूटों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। मैंने आपको क्वेश्चन आज ही कराया, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, जिसका आंसर हमारा 54 निकल के आया था। तो अगर पहले से भी आपने कर लिया तो अच्छी बात है, आपका रिवाइज हो गया, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास की PDF में हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उस पर अभी अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।